वेलकम बैक टू अवर चैनल बीएससी वाली केमिस्ट्री। आज जो हम लोग शुरू करने वाले हैं, जो आज हमारा पहला लेक्चर होगा इस चैनल का, या जिस मोटिव से मैंने इस चैनल को लॉन्च किया था, जो कि मैंने लॉन्च वीडियो में सारी बातें बताई। अगर आप लोगों ने लॉन्च वीडियो नहीं देखा, अगर आप डायरेक्ट ये लेक्चर देख रहे हो तो आप लॉन्च वीडियो देख के चीज़ों को पता कर सकते हो कि भाई ये चैनल का एम क्या है, ये लेक्चर सीरीज़ में क्यों शुरू कर रहा हूँ, वगैरह वगैरह, वो सब बातें मैंने वहाँ पर कर रखी है। ठीक है, यहाँ पर मैं आज जो टॉपिक शुरू करने वाला हूँ वो होगा GOC। ठीक है, क्या शुरू करने वाला हूं मैं? GOC। और GOC से पहले मैं बताऊंगा प्री GOC। प्री GOC क्या होता है भाई? मतलब देखो, GOC को समझने के लिए कुछ कंसेप्ट्स हैं, उनको मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगा, जिससे आपका GOC आसान हो जाएगा। क्योंकि देखो, GOC बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। जनरली अगर आप सिलेबस देखोगे, खोलोगे, तो GOC शुरू हो जाती है भाई इफेक्ट से, इंडक्टिव इफेक्ट, मेसोमेरिक रेजोनेंस, हाइपर कंजुगेशन, यहाँ से। बट भाई ये सब कंसेप्ट तो खैर इंपॉर्टेंट है ही, बट इन सब कॉन्सेप्ट से पहले भी हमें कुछ कुछ चीज़ें पता होनी ज़रूरी है, जो बहुतों को नहीं पता होती, जिस वजह से क्या होता है, ऑर्गेनिक कॉम्प्लेक्स होते जाता है। अगर की छोटे छोटे की टर्म्स को अगर हम समझते हुए चलेंगे, जो हमारे बेस बिल्डिंग करते हैं, तो हमारा जो मतलब मेन जो फोकस होगा ना, जो मेन टॉपिक है या जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, वो सॉल्व करना बहुत ही आसान हो जाएगा। तो उसे हम लोग को आसान बनाना है, इसीलिए हमें प्री GOC आज पढ़ना पड़ेगा। प्री GOC में आज मैं किस टॉपिक्स पे बात करूंगा? ठीक है, आज मैं दो ही टॉपिक पे बात करूंगा, वो होगा होमो और लूमो। क्या होता है होमो और लूमो? ठीक है, अगर मैं बात करूं, मैं चाहता तो मैं डायरेक्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग GOC जब शुरू कर रहा हूं तो डायरेक्ट मैं भाई बता देता इंडक्टिव इफेक्ट, रेजोनेंस क्या होता है। ठीक है, बट द थिंग इज, मैं नहीं चाह रहा हूं कि कुछ दिक्कत आए। ठीक है, मैं चाह रहा हूं कि एकदम बेस लेवल से एडवांस लेवल तक जाए। बात भले ग्रेजुएशन की ही हो रही हो, बट द थिंग इज, मुझे जहाँ से चीज़ों को लेके चलना है मैं वहीं से लेके चलूंगा, और जहाँ तक छोड़ना है मैं वहीं छोड़ के आऊँगा। ठीक है, तो हम होमोलूमो से शुरू कर रहे हैं। होमोलूमो क्यों बात कर रहे हैं? देखो, केमिस्ट्री में हम लोग होमोलूमो के कॉन्सेप्ट को इसीलिए समझ रहे हैं क्योंकि ये हमारे दो टॉपिक या दो इंपॉर्टेंट चीज़ों को सॉल्व करेगा। एक डोनर एबिलिटी को सॉल्व करेगा और एक एक्सेप्टर एबिलिटी को सॉल्व करेगा। अब केमिस्ट्री में आप लोग आए दिन रिएक्शन देखते आते हैं, बहुत तरह तरह के रिएक्शन देखते हैं, जिसमें से चलो एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ मैं, जैसे कि CH3NH3 है। ठीक है, ठीक है, अब क्या हो रहा है, इसका रिएक्शन मैं करा दे रहा हूँ किसके साथ? फॉर एग्जांपल मैं इसका रिएक्शन, सॉरी CH3NH3 नहीं, एक काम करो, ये ले लो, CH3I है, इसका रिएक्शन मैं करा दे रहा हूँ NH3 के साथ। ठीक है, सबको पता है नाइट्रोजन पे है लोन पेयर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या प्रोडक्ट बनेगा? यहाँ पे प्रोडक्ट बनेगा कुछ इस तरह का, CH3NH3 पॉजिटिव। ठीक है, ये बनेगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पे पूछूं तो यहाँ पे हुआ क्या? सबको पता है कि ये बॉन्ड टूटा और ये इससे जाके यहाँ पे जुड़ गया और यहाँ पे ये प्रोडक्ट बना। ठीक है, बट ऐसा क्यों हुआ? मतलब ये देखो, आप लोगों ने सुना होगा कि आयोडीन है, अच्छा लिविंग ग्रुप है, तो ये छोड़ के चल जाता है। ठीक है, तो CH3 है, इस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। ठीक है, CH3 पॉजिटिव चार्ज आ गया, NH3 पे लोन पेयर था, मतलब पॉजिटिव चार्ज है, इस पे, इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल है, इसके पास लोन पेयर है, ये अपना इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट कर दिया और यहाँ पे बॉन्ड बन गया। चलो ठीक है, एक पल के लिए मैं मान लेता हूँ ये सही है। ठीक है, बट मैं यहाँ पे क्या समझाना चाह रहा हूँ वो मैं अभी समझाऊंगा तो क्लियर होगा। ठीक है, देखो, मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे ये बॉन्ड ब्रेक किया, अगर कुछ मैं ऐसा कर देता तो क्या वो सही होता? मान लो CH3 है, ठीक है, यहाँ पे, और I है, मैं ये बॉन्ड नहीं तोड़ के मैं ये बॉन्ड तोड़ देता तो अभी तो प्रोडक्ट बन सकता था ना, चाहे कुछ भी बनता, ये बनता CH है, मतलब ऐसा सा बनता CHH, यहाँ पे मैंने लगा दिया क्या, NH3 पॉजिटिव। ठीक है, और I, बट ऐसा कुछ बनता नहीं है, बनता ऐसा है। ऐसा क्यों हो रहा है, मेरा पहला सवाल। ठीक है, फिर अगर मैं पूछूं कि ये महोदय ही क्यों डोनेट किए, मतलब ये लोन पेयर ही क्यों यहाँ पे आया? ठीक है, कुछ और क्यों नहीं? ठीक है, तो इस तरह के बहुत सवाल यहाँ पे बन सकते हैं, इस तरह के और भी रिएक्शन होते हैं, और भी सवाल होते हैं। तो भाई यही चीज़ समझनी कि कौन यहाँ पे डोनर है और कौन यहाँ पे एक्सेप्टर है। ठीक है, क्योंकि ये डोनर एक्सेप्टर का कंसेप्ट ना बहुत सारी चीज़ों को सॉल्व करेगा। कैसे सॉल्व करेगा? जैसे जैसे लेक्चर आगे बढ़ेगा, जैसे जैसे ये सीरीज के लेक्चर सीरीज जो है आगे बढ़ेगी, आपको समझ में आते जाएगा। ठीक है, तो देखो, होमोलूमो के कॉन्सेप्ट को हमको समझाने से पहले हमको थोड़ा सा MOT रिवाइज कराना पड़ेगा, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। तो इसके लिए एक एग्जांपल हम ले ले रहे हैं, हम H2 मॉलिक्यूल का एग्जांपल ले ले रहे हैं। ठीक है, अब देखो H2 है तो मतलब दो हाइड्रोजन के एटम है। ठीक है, एक हाइड्रोजन दूसरा हाइड्रोजन। ठीक है, बट देखो दोनों सेम ही एटम है, तो दोनों का एनर्जी लेवल एक मैंने रखा है। ठीक है, ये जो है ना, ये अगर मैं दूसरे कलर से दिखाऊं
तो ये मान लो ये सेम एनर्जी लेवल पे लाई कर रहे हैं, ठीक है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो होगा क्या, यहाँ पे कुछ ऐसा सा बनेगा, ठीक है। ये जो बना यहाँ पे, इसको हम लोग बोलते हैं सिग्मा और इसको हम लोग बोलते हैं सिग्मा स्टार, ठीक है। इसको सिग्मा स्टार, या फिर कह लो इसको बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, या इसको कह लो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक है। एंटी बॉन्डिंग ABMO और BMO, ठीक है। अब होता क्या है कि ये दोनों मिलके यहाँ पे कुछ ऐसा सा है, ठीक है। तो अब इसके हम लोग क्या देख रहे हैं कि इसके सिग्मा में 2 इलेक्ट्रॉन है। भाई H2 की बात हो रही है, H2 है, ठीक है, ठीक है। ये चीज समझ में आ गई। अब देखो हुआ क्या, अब समझना क्या है इसमें, ठीक है। ये तो भाई MOT है, ठीक है। अब इसी तरह हम इसका भी बना सकते हैं, हम इसका भी मतलब इसका भी बना सकते हैं, ठीक है। कहने का मतलब है, अब देखो हम इसमें क्या करते हैं, मान लो हम इसके ABMO में कहीं से एक इलेक्ट्रॉन भर दिए, या छोड़ो अभी के लिए हम इसके बॉन्ड ऑर्डर पे बात करते हैं। इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या निकलेगा, बॉन्ड ऑर्डर निकालने का तरीका क्या होता है, हाफ BMO माइनस ABMO, ठीक है। BMO माइनस ABMO, तो BMO में 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, और ABMO में एक भी नहीं है तो 0, तो बॉन्ड ऑर्डर आया 1। सबको पता है H और H के बीच पे एक सिंगल बॉन्ड है, ठीक है। अगर मैं इसके ABMO में एक इलेक्ट्रॉन भर दूं, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन मैं इसके ABMO में भर दूं, तो जैसे ही ABMO में एक इलेक्ट्रॉन भरूंगा बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा 0.5, ठीक है, 0.5। अगर मैं 2 इलेक्ट्रॉन भर दूं तो बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा, बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा 0। मतलब इसका क्या मतलब निकलता है, बहुत इंपॉर्टेंट मतलब निकलता है, जब भी ABMO में इलेक्ट्रॉन भराएंगे तो उसका बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल टूटेगा, या कह लो उसका बॉन्ड टूट जाएगा। ये बात लिख लेना, ठीक है। जब भी BMO में मतलब ABMO में इलेक्ट्रॉन फिल होंगे BMO ब्रेक करेगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि उसका बॉन्ड ऑर्डर नहीं है, बॉन्ड ऑर्डर नहीं है भाई, बॉन्ड ही नहीं है, ठीक है। ये चीज मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। ये चीज समझ में आ गई। अब एक और बात यहाँ पे मैं समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। ये तो बॉन्ड ऑर्डर की बात हो गई कि क्या हुआ बॉन्ड ऑर्डर का कंसेप्ट, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे देखूं, हाँ मान लो अगर मैं हाइड्रोजन की बात करूं, सिर्फ हाइड्रोजन H+ की, H+ में क्या होगा, H+ में आपको पता है हाइड्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन 1s1 होता है, तो H+ के में क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा खाली हो जाएगा डिब्बा, ठीक है। ऐसे क्या है 1s1 है मतलब एक इलेक्ट्रॉन है, बट जैसे ही अगर मैं H+ लिखूंगा तो S में जो इलेक्ट्रॉन थे वो खाली हो गए, तो इसका ये क्या हो गया, खाली हो गया। तो इसके पास क्या बचा, वैकेंट ऑर्बिटल, खाली इसका ऑर्बिटल। इसके ऑर्बिटल में पहले एक इलेक्ट्रॉन था H के केस में, बट H+ के केस में खाली हो गया, ठीक है। अब अगर मैं इसकी बात करूं तो ये जो H2 मॉलिक्यूल है, अब ये H2 मॉलिक्यूल के BMO में तो भाई क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन है। ABMO में अभी कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है मान के चलो, ठीक है। BMO में 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो अब जब इसके BMO में 2 इलेक्ट्रॉन है तो ये क्या करेगा, ये तो भाई डोनेट कर सकता है, हाँ भाई, बट देखो इसका ABMO भी खाली है तो ये एक्सेप्ट भी कर सकता है। तो समय समय की बात है भाई, H2 भाई इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल दोनों की तरह एक्ट कर सकता है डिपेंडिंग अपॉन दी सिचुएशन या फिर जो भी चीजें हैं, ठीक है। बट अगर H+ की बात करें तो H+ के वैकेंट ऑर्बिटल में कुछ भी नहीं है, तो ये सिर्फ भाई एक्सेप्ट कर सकता है। ये क्या कर सकता है, ये सिर्फ और सिर्फ एक्सेप्ट कर सकता है, मतलब ये एक तरह से इलेक्ट्रोफाइल की तरह एक्ट करेगा, मतलब इलेक्ट्रॉन लवर, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन ले सकता है, ठीक है, बट ये दोनों के तरह एक्ट कर सकता है, ठीक है। अब इन सब बातों के बाद जो मैं बात करूंगा, अब मैं थोड़ी सी बात करूंगा इस रिएक्शन को देखते हुए। देखो यार रिएक्शन भूल जाओ, मैं इसी तरह एग्जांपल ले रहा हूँ। यहाँ पे 2 चीज़ है, एक CH बॉन्ड है और CI बॉन्ड है, या रिएक्शन से ही रिलेटेड है, बट क्योंकि यहाँ पे देखो CH3 आई है ना, तो मैंने यही बोला ना कि ये बॉन्ड क्यों टूटा। देखो अब CH और CI है, तो CH में अगर हम ध्यान दें और CI में हम ध्यान दें तो CH के केस में क्या है, यहाँ पे कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज़्यादा है और यहाँ पे कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आयोडीन से कम है। अब इसके कारण क्या होता है, अभी हम इसके MOT को बनाएंगे ना तो चीज़ें क्लियर होंगी, ठीक है। अगर मैं जल्दी भाषा में समझाऊँ या जल्दी में समझाऊँ तो ऐसा होता है क्या ना एक्चुअली में कि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इससे ज़्यादा है, तो MOT में हम जब डिनोट करते हैं ना तो क्या होता है, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है ना उसको नीचे दिखाते हैं, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है उसको हम ऊपर दिखाते हैं, ठीक है। तो ये अगर कार्बन है तो ये हाइड्रोजन है, ठीक है। तो जब इसका जो हम लोग देखेंगे ना इसके बीच का गैप वो
और कार्बन, अगर मान लो इसको हम आयोडीन कह रहे हैं, आयोडीन की इलेक्ट्रोमोटिविटी ज़्यादा है कार्बन की, और इसके बीच का गैप, ये दोनों चीज़ समझना है, ठीक है। और एक साइड डिफरेंस का भी फैक्टर अभी मैं लाऊंगा, ठीक है, जो कि चीज़ों को आसान कर देगा, ठीक है। तो ये चीज़ क्लियर हो गई। अभी जो इसमें पॉइंट मैं बोला कि ABMO में डालते हैं तो टूट जाता है, अभी ये चीज़ ये इसके केस में भी मैं अभी डिस्कस करूंगा तो और क्लियर होगा, ठीक है। पहले आप लोग इतना नोट कर लो, BMO के बारे में नोट कर लो, ABMO के बारे में नोट कर लो। प्री GOC के कंसेप्ट में भी हम होमो और लोमो की बात कर रहे हैं। अच्छा चलो, मैं होमो और लोमो का फुल फॉर्म भी यहाँ पे लिख देता हूँ। होमो का फुल फॉर्म होता है हाईली ऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक है। लूमो का लोअर, हायर भी लिख सकते हो इसको, हायर ऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, लोअर अनऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक है। इतना लिखो, फिर मैं आगे के टॉपिक्स को डिस्कस करूंगा। यहाँ पे मैंने दो बनाए हुए हैं, ठीक है, एक CH का और एक CI का। अब मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, देखो एक्चुअली में हुआ कि मैंने अभी बताया कि जो कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, कार्बन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो कह लो कार्बन का, वो ज़्यादा है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन का, ठीक है। अगर मैं इसका 2.5 होता है तो इसका करीब करीब 2.1 होता है, ठीक है। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आयोडीन से कम है, ठीक है, सबको पता है। अब देखो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जिसकी ज़्यादा होती है उसे मैं नीचे दिखाता हूँ, ठीक है, और जिसकी कम है उसे मैं ऊपर दिखा रहा हूँ। तो ये कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। यहाँ पे क्या है, नेगेटिविटी आयोडीन की कम है और कार्बन की ज़्यादा है, ठीक है। तो इसलिए इसे नीचे दिखाया, इसे ऊपर दिखाया, ठीक है। अब ये चीज़ हुई, यहाँ पे ये बना, ये चीज़ हुई, यहाँ पे ये बना, ठीक है। ये जो ऊपर नीचे होता है ना, मतलब सिग्मा सिग्मा स्टार कह लो, ये मतलब इसको कह लो सिग्मा, इसको कह लो सिग्मा स्टार, ठीक है। तो ये जो ऊपर नीचे होता है जरूरी नहीं है हमेशा कि इक्वल लेवल पे, बट हम दिखाते हैं इक्वल लेवल पे कि जितना नीचे कम हुआ, जितना मतलब नीचे कम हो रहा है उतना ही ऊपर बढ़ रहा है, ठीक है। जितना नीचे कम हो रहा है उतना ही ऊपर बढ़ रहा है, ठीक है। अब मैं एक बात बताना चाहता हूँ, ये जो चीज़ है ना, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, होमो बोलते हैं, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लोमो बोलते हैं, ठीक है। इसे भी होमो बोलेंगे, होमो बोलेंगे, और इसे लूमो बोलेंगे, ठीक है। हायर ऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, लोअर अनऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक है। ये चीज़ हो गई, क्लियर है, ठीक। अब देखो यहाँ पे समझो हुआ क्या कि इसके होमो में इलेक्ट्रॉन है, इसके भी होमो में इलेक्ट्रॉन है, बिल्कुल सही बात है। बट देखो, अगर हम समझें तो होता क्या, तुम्हें भी पता है कि आयोडीन का जो साइज है और कार्बन के जो साइज है उसमें डिफरेंस है। बट अगर मैं कार्बन और हाइड्रोजन की साइज की बात करूं तो वो ऑलमोस्ट सेम है। तो इसमें क्या ओवरलैपिंग जो होती है ना, ओवरलैपिंग वो तगड़ी होती है, अच्छी होती है। बट इसके केस में क्या होता है, जो ओवरलैपिंग का कंसेप्ट है वो उतना तगड़ा नहीं है, ओवरलैपिंग उतनी तगड़ी नहीं होती, ठीक है, अच्छी नहीं होती, ठीक है। तो बॉन्ड अच्छे से बन नहीं पाता। अब एक्चुअली क्या है, इसके वजह से क्या होता है ना, ये जो गैप होता है, ये पूरा मतलब कि ये कितना नीचे गया और ये कितना एनर्जी कम हुआ, ठीक है। तो जो ये इसकी एनर्जी है, जो CH की एनर्जी है, वो ज़्यादा डिक्रीज करती है, मतलब उसी के वो अगर देखा जाए तो ये उतनी ऊपर हो रही है, ठीक है। तो एनर्जी क्या होती है, उतनी ही कम, मतलब कम होती है। तो ये जो गैप है ना सिग्मा सिग्मा स्टार के बीच में ज़्यादा होता है, तो ये गैप ज़्यादा है, ठीक है। और इसके केस में क्या है, ये गैप कम है क्योंकि एनर्जी कम डिक्रीज की है, एनर्जी यहाँ पे कम डिक्रीज की है, ठीक है। यहाँ पे एनर्जी ज़्यादा डिक्रीज की है, सॉरी, और यहाँ पे एनर्जी कम डिक्रीज की है। एक सेकेंड, क्लियर है। अब होता क्या है, अब यहाँ पे एनर्जी कम डिक्रीज की है, यहाँ पे एनर्जी ज़्यादा डिक्रीज की है। तो जब उधर से जो लोन पेयर आ रहा होता है, कौन आ रहा होता है, तुम्हें भी पता है NH3 था, इसके पास लोन पेयर था, तो ये लोन पेयर आ रहा होता है, तो ये इधर जाएगा कि ये इधर जाएगा, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पे गैप ज़्यादा है, ठीक है, यहाँ पे गैप कम है, तो जहाँ गैप कम है वहीं जाएगा, ठीक है। एनर्जी गैप कम है तो यहाँ आसानी से फिल हो जाएगा, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आ जाता है। जैसे ही इसका इलेक्ट्रॉन आता है, CI के बीच का बॉन्ड ब्रेक करता है। अभी थोड़ी देर पहले बताया BMO या फिर हायर ऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कब ब्रेक करता है, जब उसके एंटी बॉन्डिंग में, मतलब सिग्मा है तो सिग्मा के एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं, तो यहाँ फिल्ड हुआ तो ये बॉन्ड ब्रेक कर गया। समझ में आया।
क्यों Ci का बॉन्ड ब्रेक किया, क्योंकि जो गैप है ना, ये गैप कम है, यहाँ पे ये गैप ज़्यादा है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आके फिल नहीं होते, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आके फिल होते हैं, ठीक है। तो अब देखो क्या हुआ, समझो। अभी ये नहीं समझ में आया होगा यहाँ पे कि कौन डोनेट किया और कौन वो किया, ठीक है। बट मुझे अभी ये समझ में आ गया कि भाई यहाँ पे क्या हुआ कि Ci का बॉन्ड क्यों ब्रेक किया, ठीक है। तो इतना लिखो, फिर मैं बताता हूँ। लिख लिया होगा। अब मैं एक और चीज़ समझाने की यहाँ पे कोशिश करता हूँ। अब जो मैं समझाने की कोशिश करूँगा यहाँ पे मैं क्या समझाऊँगा, देखो अभी मैंने ये सब चीज़ें बता दी। ओवरलैपिंग अच्छा होता है, नहीं होता, ठीक है। ओवरलैपिंग अच्छा नहीं होता, इस वजह से जो बॉन्ड है, बॉन्ड की एनर्जी वो ज़्यादा डिक्रीज़ नहीं करती, मतलब, ठीक है। तो मतलब वही है ना कि एनर्जी भी स्टेबिलिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। अब देखो एनर्जी डिक्रीज करेगी तब तो स्टेबिलिटी बढ़ेगा, तो एनर्जी डिक्रीजमेंट जो होता है वो कम होता है, इसीलिए कम होता है डिक्रीमेंट, तो स्टेबिलिटी उतनी कम रहती है। तो इसलिए इसमें क्या होता है कि इसके लूमों में आके इलेक्ट्रॉन भरते हैं और ये बॉन्ड ब्रेक। मैं अभी आप लोगों को बता रहा था होमो और लूमो के कॉन्सेप्ट को, तो मैंने देखा कि वीडियो कंटिन्यू नहीं हो पाई थी किसी कारणवश, मैं बताते चला गया, वीडियो रिकॉर्ड ही नहीं हुई। तो आखिरी पॉइंट जो मैंने बताया था वीडियो के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो ये था कि मैं होमो और लूमो बता रहा था कि एनर्जी गैप के कारण क्या होता है। फिर मुझे ये बताना था कि अब जो होता है ना कि कौन डोनेट करता है, कौन एक्सेप्ट करता है, ये मुझे समझाना, ठीक है। खैर वीडियो ऑलरेडी अच्छा खासा 17-18 मिनट का हो चुका है, तो मैं सोच रहा हूँ कि इसे अगले लेक्चर में बताऊँ कि कौन मतलब डोनेट करेगा, कौन एक्सेप्ट करेगा। अभी के लिए इतना समझ में आ गया कि होमो और लूमो क्या है, हाईएस्ट ऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, लोएस्ट अनऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल समझ में आ गया, बॉन्ड क्यों ब्रेक करता है ये समझ में आ गया, ठीक है। एक मेजर पोर्शन अपना कवर हो गया। अब अगले मेजर पोर्शन को हम लोग समझेंगे। ये छोटा छोटा मेजर पोर्शन है, जैसे जैसे ये छोटा छोटा मेजर पोर्शन कंप्लीट होते जाएगा वैसे वैसे हमारा कंसेप्ट बिल्डअप होते जाएगा, ठीक है। जो अगला है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहाँ पे हम लोग एक्चुअल से समझेंगे कि किसका डोनरेबिलिटी ज़्यादा होता है, किसका एक्सेप्टर एबिलिटी क्या होता है, ठीक है, कौन डोनेट कर सकते हैं। क्योंकि डोनर और एक्सेप्टर अगर समझ में आ गया तो तुमको बहुत सारे कंसेप्ट जैसे इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल का कंसेप्ट क्लियर होने में बहुत आसानी मिलेगी। और इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल समझ में आ गया तो इसके बाद की जो चीज़ें हैं वो आसान हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि इफेक्ट्स में भी ये सब चीज़ें यूज़ होती हैं, ठीक है, कहीं ना कहीं किसी न किसी वे में, ठीक है। और तो ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में। ये पहला लेक्चर था। अगर आप अपना रिस्पॉन्स, फीडबैक, सारी चीज़ें दो, मैं अगर हो सके, अगर मेरे बोलने का स्पीड या मेरे समझाने का तरीका या कुछ चीज़ें हो तो आप मुझे बता सकते हो। ये मैं पहली बार मतलब ग्रेजुएशन लेवल को पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ और ग्रेजुएशन लेवल के कॉन्सेप्ट को क्लियर करने की आसानी से कोशिश कर रहा हूँ, अपने एंड से अपना बेस्ट देने की कोशिश कर रहा हूँ और चीज़ों को आसान बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो कहीं भी किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट हो, कमेंट बॉक्स है, कमेंट कीजिए, अपने डाउट्स पूछिए और रिव्यू दीजिए, फीडबैक दीजिए। और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे।